Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is preparations of the aryl halide from diazonium salt. इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि एरिल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया था। एक फ्रॉम द फर्स्ट न्यूक्लियर हैलोजिनेशंस और सेकेंड साइड चेन हैलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन करने का दूसरा मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट टू, पहला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, दूसरा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा कि अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं होगा, और यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप क्लास फर्स्ट ईयर में उठा के पढ़ेंगे तो दिखाई देगा उसमें डाइजोनियम सॉल्ट क्या है। लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसके द्वारा हम बेंजीन के रिंग में किसी भी हाइड्रोजन एटम को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है। डाइजोनियम सॉल्ट में व्हेन द प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस मतलब ArNH2 मतलब यह एरिल ग्रुप है, इसके साथ एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। इसमें दोनों नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कोई भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं है, जिसकी वजह से यह प्राइमरी एमाइन है। और प्राइमरी एमाइन किसका प्राइमरी एमाइन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको प्राइमरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। अगर प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को हम HNO2 HNO2 का मतलब समझ रहे हैं, नाइट्रस एसिड, दो एसिड होता है, एक नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं। कि when the primary aromatic amine react with the nitrous acid and plus HCl, टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास 273 से 278 केल्विन। देखो 273 से 278 केल्विन का मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। तो यह प्रिपेयर करता है ArN2 पे प्लस चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज एंड प्लस 2H2O। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। दो टाइप के एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं, एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। एलिफेटिक क्या है? अनस्टेबल होता है, वह रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट की बात करते हैं तो यह टूट करके अल्कोहल बना देता है। लेकिन यह 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है वह बहुत ही स्टेबल होता है, और वह इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। किसको बनाने के लिए? फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, फिनॉल बनाने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकता है। उससे डायरेक्ट अगर बेंजीन के रिंग में हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करावें तो इजीली इंट्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट अगर बन जाएगा तो डाइजोनियम सॉल्ट में किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम इजीली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देखो इसमें अब इसी को हम रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में चेंज करते हैं कि C6H5NH2 एंड प्लस नाइट्रस एसिड एंड प्लस HCl, टेम्परेचर ज्यों का त्यों रहेगा, यही है 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर। तो ये मिलेगा हमको C6H5N2 पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज एंड प्लस 2H2O। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, N2 पे प्लस चार्ज कहाँ से आ गया है, Cl पे माइनस चार्ज कहाँ से आ गया है, इसको मैकेनिज्म आप जानेंगे तभी समझ में आएगा। नहीं तो वैसे मैकेनिज्म अगर जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको काम चलाने के लिए आप इतना ही पढ़िए, C6H5N2 पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। क्योंकि लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम अगर इसका मैकेनिज्म बतावें तभी भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगा। समय अगर सही रहा, कोविड से अगर हम लोग उबर गए
तो जब क्लासेस चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे, तो उस समय मैं इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मैकेनिज्म क्या होता है। और यह पढ़ाएंगे कब इसके बारे में, जब एमाइन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें यह टर्म आएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मैकेनिज्म कैसे बनता है, कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, और क्यों N2 पे प्लस चार्ज कैसे आ जाता है और Cl पे माइनस चार्ज कैसे आ जाता है। तो हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसमें देखो, अब इसमें एक्सप्लेन हम कर रहे हैं सेंडमेयर रिएक्शन का, SANDMEYER सेंडमेयर रिएक्शन। अब सेंडमेयर रिएक्शन का कहना क्या है कि व्हेन द डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द CuCl विच इज डिजॉल्व इनटू द HCl। ध्यान दीजिएगा इसमें कि व्हेन द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पे प्लस चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द CuCl जो कि डिजॉल्व किस में है, HCl में, जो कि डिजॉल्व किस में है, HCl में। तो देन टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, देन टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन एंड प्लस N2 गैस यहां से बाहर हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट सब लिख जाएगा, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं क्लोरोबेंजीन। व्हेन द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द CuBr जो कि डिजॉल्व है किसमें, HBr में है, तो मिलेगा क्या हमको, ब्रोमोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, ब्रोमोबेंजीन एंड प्लस नाइट्रोजन गैस। देखो यहाँ क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। इस दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। कुछ और भी रिएक्शन है जो तुम्हारे बुक में नहीं दिए गए हैं, कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि कैसे उसको प्रिपरेशन किया जाएगा। तो देखिए इसमें सेंडमेयर रिएक्शन के बाद आता है गेटरमैनन रिएक्शन, GATTER गेटरमैनन रिएक्शन। देखना इंटरमीडिएट के सिलेबस में दो टाइप की, इसमें दो रिएक्शन है, एक गेटरमैनन रिएक्शन है, गेटरमैनन कोच रिएक्शन है। तो गेटरमैनन कोच रिएक्शन हमारा दूसरा है, वो एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन गेटरमैनन रिएक्शन जो है वो भी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजेबल है। चेंज क्या है कि व्हेन द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन एंड प्लस N2। ठीक है, यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा कॉपर के पाउडर के प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में CuBr, तो देन टू फॉर्म ब्रोमोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ भी N2 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन को, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैनन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, गेटरमैनन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। तीसरा रिएक्शन देखो, ये सब इस चैप्टर के हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के चैप्टर के नेम बेसिस रिएक्शन है। पहले वाले रिएक्शन में हमने ऑलरेडी दो नेम बेसिस रिएक्शन का एक्सप्लेन कर चुके हैं। कौन कौन से, कुछ याद है तुम लोगों को, तो फ्रैंकेल स्टेन रिएक्शंस, और दूसरा रिएक्शन क्या बताए थे, स्वाट रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन क्या हो गया, सेंडमेयर रिएक्शन। चौथा रिएक्शन क्या हो गया, गेटरमैनन रिएक्शन। अब अगला रिएक्शन इसमें कि ब्रोमोबेंजीन को बनाने का एक और मेथड हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन को बनाने के लिए एक और मेथड स्पेशली ब्रोमोबेंजीन ही बना सकता है कि कब, कि जब हम सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दें कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। देखिएगा यहाँ पे अगला रिएक्शन हमने थर्ड वाला लिखा था, हंस डायकर रिएक्शन। बुक में खोजते रह जाओगे, मिलेगा नहीं ये सब रिएक्शन। हंस डायकर रिएक्शन में क्या है कि व्हेन द सिल्वर बेंजोएट, अगर इस बेंजीन के साथ हम COOH ग्रुप जोड़ दें तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड।
इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, जो आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों के द्वारा एक्सेप्टेड है। और इस H को हटा करके हम यहाँ पे Ag इंट्रोड्यूस कर दें तो इसको बोलते हैं सिल्वर बेंजोएट। और सिल्वर बेंजोएट का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ करा दें किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन क्या करेगा, ध्यान दीजिए, ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन क्या करेगा, ब्रोमोबेंजीन, और Ag और Br निकल जाएगा, -AgBr हो जाएगा, और यह पूरा टर्म चेंज हो जाएगा -CO2 में। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकला हमारा सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्रोडक्ट बनाया क्या हमारा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन, ऐसा इसको हंस डायकर में सब में रिप्रेजेंट मत करिएगा। हंस डायकर रिएक्शन के लिए हमारा रिएक्टेंट सिल्वर बेंजोएट है, जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ब्रोमोबेंजीन बना रहा है। तीसरा रिएक्शन, चौथा रिएक्शन, हंस डायकर रिएक्शन के बाद आता है बेल्ज साइमेनन रिएक्शन। बेल्ज साइमेनन, SCHIEMANN। बेल्ज साइमेनन रिएक्शन क्या है, देखो, बेल्ज साइमेनन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन टेट्राफ्लोरोबेरिक एसिड से कराओ, N2 पे प्लस चार्ज एंड Cl पे माइनस चार्ज। इसका रिएक्शन HBF4, इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा N2 पे प्लस चार्ज और BF3 पे माइनस चार्ज, और इसका H और यह Cl, यह H और यह Cl निकल जाएगा माइनस से Cl में। इसको क्या पढ़ेंगे, बेंजीन डाइजोनियम, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन डाइजोनियम ट्राइफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम ट्राइफ्लोरोबोरेट बोलते हैं, ट्राइफ्लोरोबोरेट। क्लियर है। अब इसका रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम ट्राइफ्लोरोबोरेट को, इसका रिएक्शन देखो, अगर इसको हम हीट कर दें, तो यह बना देगा फ्लोरोबेंजीन, यह मिल जाएगा हमको फ्लोरोबेंजीन। और फ्लोरोबेंजीन के साथ साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, N2 निकल जाएगा, और इसके साथ BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसको हीट किया तो फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो यह रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं। स्पेशली फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन क्या है, बेल्ज साइमेनन रिएक्शन। स्पेशली ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन हंस डायकर रिएक्शन। स्पेशली क्लोरोब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन है गैटरमेनन रिएक्शन। स्पेशली क्लोरोब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन कौन सा, सेंडमेयर रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन, चाहे वो बेल्ज साइमेनन रिएक्शन हो या गैटरमेनन रिएक्शन हो या सेंडमेयर रिएक्शन हो, तो पहला प्रिपरेशन किससे करेंगे हम, पहला प्रिपरेशन करने के लिए हमको एरोमेटिक एमाइन की जरूरत पड़ती है। एरोमेटिक एमाइन से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से डिफरेंट टाइप के हम प्रोडक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।